Successful people always cultivate good habits. This is a thin line between a successful person and failure. A research says that 45% to 95% our daily routine consists of habits we have developed over a time. Habits controls us up to a large extent. You have to choose desirable habits for you. No one else can change your habits for you. You have to do it. You are the one who have to do it. Habits, आदतें, आपकी जो आदतें होती हैं वो आपको कामयाबी के शिखर से लेकर नाकामयाबी के गर्त तक कहीं भी पहुंचा सकती है। क्या आप जानते हैं एक आम इंसान पूरे दिन में लगभग 45% से लेकर 95% तक वही काम करता है जो उसने बरसों में आदतों की फॉर्म में डेवलप की है, हैबिट्स। माइंड की खास बात होती है वो हमेशा एक इजी रास्ता लेना पसंद करता है, तो आपको ट्रेन करता है कि तुम हमेशा रूटीन काम करो। अब उस रूटीन काम में खराबी क्या है, अच्छाई क्या है, ये हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए कम प्रोडक्टिव होती है, हमारे रिलेशंस को वो डिस्टर्ब कर सकती है, हमारे बैंक बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उसके पढ़ाई के शेड्यूल को डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स को आदत लग जाती है देर तक सोने की और रात में देर तक जागने की। शुरुआत में जब शुरुआत होती है, जब बच्चा कोचिंग वगैरह स्टार्ट करता है, तो शुरू में वो उसको फैसिनेटिंग लगता है, क्लिक मिलता है उसको दोस्तों से कि यार मैं बहुत रात तक पढ़ रहा हूँ, फील आती है उसको। और 2-4 बार जो है वो जब रात को देर तक पढ़ना शुरू करता है, सुबह देर को जगता है, तो उसकी हैबिट बन जाती है। या जैसे कई बच्चों को हैबिट हो जाती है कि एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए उसने ट्राई किया और थोड़ी सी देर उसने अटेम्प्ट किया, नहीं आया तो उसने फटाफट गूगल किया, गूगल पे उसका सोल्यूशन देखा, आगे बढ़ गया। तो ये जो हैबिट्स हैं, इसमें जो बैड हैबिट्स हैं उनको हमें धीरे धीरे करके ट्वीक करना होता है और अपने फेवर में लाना होता है, और जो गुड हैबिट्स हैं उन गुड हैबिट्स को फॉलो करना होता है, कंटिन्यू करना होता है। और कुछ गुड हैबिट्स ऐसी होती हैं क्योंकि आपकी गुड हैबिट्स कई बार लोगों को आपके पास ला सकती है, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकती है, लोगों का चहेता बना सकती है। एट द सेम टाइम आपकी बैड हैबिट्स आपको लोगों से दूर से कर सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों में एक हैबिट होती है कि 4 आदमी बैठे हुए हैं लेकिन भाई साहब अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं टोटल टाइम, है ना कहीं वो धीरे धीरे करके इस समय हर इंडिविजुअल में वो हैबिट है। और मैं खुद भी मैं कई बार फील करता हूँ कि आई एम सिटिंग विद समवन, और कई बार मैं गलती से अननोइंगली, मुझे पता नहीं है, मेरे ब्रेन ने मुझे ट्रेन कर रखा है कि यार एक बार चेक कर लेते हैं कि व्हाट्सएप में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है या घर से कॉल तो नहीं आ गया। तो एक हैबिट पड़ी हुई है कि बार बार उस मोबाइल को हम चेक करते रहते हैं। कई लोगों में होती है इस तरह की कई सारी और हैबिट्स हमारे पास हमारे अंदर होती हैं जो हमें धीरे धीरे लोगों से दूर कर सकती है। कुछ लोगों में हैबिट होती है कि भाई वो किसी की बात सुनते ही नहीं है, दे आर नॉट गुड लिसनर्स, तो वो धीरे धीरे करके फिर लोग उनसे कटने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सक्सेसफुल जो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ मचाते हैं, ऐसे लोगों में कुछ गुड हैबिट्स होती है, कुछ एक तरह से बोल सकते हो आप की हैबिट्स होती है जो फंडामेंटली हर सक्सेसफुल आदमी में होती है। पॉजिटिव सोचना, डेडिकेशन रखना, अच्छी बुक्स को पढ़ना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, माइंड और बॉडी को हेल्दी रखना, अच्छा खाना। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज कल्टिवेट गुड हैबिट्स। सेल्फ डिसिप्लिन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस is one of the best habit you can develop in yourself. Brain always tries to apply less energy. It trains you. You know, habit has a complete cycle. किसी भी आदत को बनने का एक पूरा एक चक्र होता है, और उस चक्र का पहला जो पड़ाव होता है क्यू। क्यू इज अ ट्रिगर जो आपको उस हैबिट को डालने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कुछ लोगों में जंक फूड खाने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है, कुछ लोगों में बार बार व्हाट्सएप देखने की हैबिट डेवलप हो जाती है। जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कई बार वो बच्चों का एक स्क्रीन उधर चल रहा होता है, दूसरे स्क्रीन में भाई साहब अपने दोस्तों से व्हाट्सएप में चैट करते रहते हैं, या फेसबुक चेक करते रहते हैं, या इंस्टाग्राम चेक करते रहते हैं। तो ये एक बार जब वो पढ़ रहा है, पढ़ाई करते टाइम क्या हुआ, किसी का मैसेज आया, भाई ने मैसेज देखा, मैसेज देखने के बाद उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ, डाइवर्ट होने के बाद उसके दिमाग को एक रिवार्ड मिला। हैबिट्स के साइकिल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्यू, सेकंड इज रूटीन, एंड द थर्ड इज रिवार्ड। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ स्टूडेंट हु इज डूइंग ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज ऑफ कोविड। तो एक टीचर उसको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो मोबाइल है वो स्टार्ट है।
मोबाइल पे उसके दोस्तों से वो चैटिंग कर रहा है। अब देखो, शुरुआत में जब पहले दिन उसने क्लास अटेंड करी होगी और पहली बार जब उसने ऑनलाइन क्लास के टाइम पे मोबाइल चलाया होगा, तो दैट इज अ क्यू, बेसिकली दैट इज अ ट्रिगर। वो जब वो मोबाइल चला रहा है, तो जब क्लास में टीचर उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको कॉन्सेप्ट पढ़ने में दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसके दिमाग को अप्लाई करना पड़ रहा है, एनर्जी जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रेन हमेशा चाहता है कि वो कुछ रूटीन डेवलप कर दे आपके लिए, कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर दे जो अपने आप होती रहे और उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़े। तो वो क्या करता है, आपको ट्रिगर देता है कि यार चेक कर, यार मोबाइल में कोई इंटरेस्टिंग मैसेज तो नहीं आ गया, या फेसबुक में तुम्हारे फोटो पे कोई कमेंट तो नहीं कर दिया, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई कमेंट तो नहीं आ गया। तो वो क्यों, आपको 2-4 बार क्यों मिलते हैं और उसके बाद माइंड उसकी प्रैक्टिस करवाता है आपसे, और उसके बाद वो रूटीन में लाता है, और उसके बाद वो आदत बन जाती है। हैबिट्स जब डेवलप हो जाती है, तो माइंड अपने रिवार्ड्स ढूंढता है उसके अंदर। जैसे कि मोबाइल चलाने में उसका क्या रिवार्ड है, उसका दिमाग रिलैक्स होता है। वो जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते उसको लगा यार मोबाइल चेक कर लेता हूँ, मोबाइल को जैसे ही वो चेक करता है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल चीज से एक लाइट चीज की तरफ पहुंच जाता है। तो ये इस तरह के कई सारे रिवॉर्ड्स अपना माइंड जो है वो अपने लिए डिफाइन कर लेता है और आपको उसकी आदत डाल देता है। तो हमें अपने भीतर अच्छी आदतों को कल्टीवेट करना होता है, क्योंकि अच्छी आदतों को यदि आप कल्टीवेट करेंगे और थोड़े दिन उनको रूटीन में लेकर के आएंगे, तो आपकी वो हैबिट्स बनेंगी, और जो अच्छी हैबिट्स हैं वो आपको कामयाबी के शिखर तक आसानी से पहुंचा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हैबिट्स क्या हो सकती है? दे शुड प्रैक्टिस हाउ टू फोकस, दे शुड ट्राई टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स टाइमली, दे शुड ट्राई टू ask each and every doubt in class itself और after the class। स्टूडेंट्स को एक हैबिट और फोकस करनी चाहिए, और वो है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट रहिए अपने टारगेट के साथ, ऑनेस्ट रहिए अपनी फैमिली के साथ, ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ। जब आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, तो आपको पता चलेगा ये जो बॉडी ईश्वर ने मुझे दी है, माँ बाप ने मुझे दी है, मुझे इसका ख्याल रखना है। तो आप जंक फूड जो है वो कम खाएंगे, आप अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे, आपके पेट का ख्याल रखेंगे, आपके ओवरऑल फिटनेस का ख्याल रखेंगे, ब्रेन का ख्याल रखेंगे, साइकोलॉजिकली आप एनर्जेटिक रहेंगे, अगर आप अच्छी आदतों को अपने अंदर कल्टीवेट करें। हमें कुछ चीजों की हैबिट डालनी चाहिए, जैसे एक सिस्टमैटिक रूटीन हम मेंटेन करें, लेकिन पॉजिटिव हैबिट्स वाला सिस्टमैटिक रूटीन, जिसमें एक स्टूडेंट के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो रेगुलर थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, ठीक है, उसके अलावा खूब सारा पानी पीना, टाइमली खाना, जंक फूड नहीं खाना, होमवर्क को टाइम पे करना, डाउट्स को पूछना, क्लास में अटेंटिव रहना। यदि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस समय मोबाइल नहीं चला रहे हो, या आपके पास कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो यू हैव टू फाइंड आउट योर पैक ऑफ गुड। गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी हैबिट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उनको थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने लिए अच्छी नई हैबिट्स को डालने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो हैबिट आपने डाल ली, उसको एकदम से ड्रास्टिकली आप खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेन करते हैं अपने लिए पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, और उसको कौन से रिवार्ड्स देते हैं। जैसे अगर आप पढ़ने की हैबिट अपने अंदर डालना चाहते हैं, जैसे कोई अगर आदमी कुछ पढ़ता नहीं, कुछ लोग होते हैं न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते। मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है जो IITian भी है और उसके बाद यूएस से भी वो पढ़ के आया है। वो कहते हैं साहब मैं न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं देखता। डू यू थिंक इट इज अ गुड हैबिट? इतने पढ़े लिखे इंसान होने के बाद भी यदि आप अपने आसपास की न्यूज नहीं जानते हैं, आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो फिर आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। एटलीस्ट जो करंट अफेयर्स हैं उनको जानने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़ पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि पेपर से न्यूज़ पढ़ना चाहिए, आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़ पढ़ने की हैबिट अपने अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी नई चीजें डेवलप हो रही है, बिजनेस जो है वो कौन सी चीजों में ज्यादा इस समय डेवलप हो रहा है, मेडिसिन में अभी क्या चल रहा है, हमारे देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप वोट करें तो वोट करते समय आपके पास कुछ मुद्दे होने चाहिए और उन मुद्दों के बेसिस पर आप वोट करें। टर्न योर हैबिट्स इनटू योर फेवर।